ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। मायापुर नवद्वीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा देवी की। यमुना देवी की। भक्ति देवी की। वृंदा देवी की। तुलसी देवी की। बृहद मृदंग की। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru Gauranga. Om Gyantimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददापि स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपेखकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्या शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या कीर्तन किया आपने, मुझे तो लगा आज नरसिंहदेव आ ही जाएंगे। हरे कृष्ण। तो भीष्म पितामह ने स्टोरी सुनाई थी। किसकी स्टोरी थी? शिखंडी की स्टोरी थी। अब वो स्टोरी सुना दी, सब लोग सो गए। अगला दिन सुबह हुआ, युद्ध का दिन, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। आज अभी युद्ध शुरू होगा महाभारत में। युधिष्ठिर महाराज अपना सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब तैयारी कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जैसे ही अपने टेंट से बाहर आए तो उन्होंने देखा सब पांडवों की जितनी सेना है, जो पांडवों के साथ मिलकर युद्ध करने वाले हैं, सब अपने घोड़े सजा रहे हैं, हाथी सजा रहे हैं, रथ इत्यादि सब तैयार हो रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आता है सामने वाली टीम से। वो युधिष्ठिर महाराज का ही व्यक्ति होता है, वो जासूस होता है, जासूस भेजा था उधर देखने के लिए। ऐसा कुछ चीटिंग करना नहीं था,
पर क्या प्लानिंग चल रही है, दुश्मनों का प्लानिंग भी जानना इंपॉर्टेंट है ना। और कौरव जैसे दुश्मन हो जिसके, उसको तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बचपन से ही चोरी छुपे चीटिंग करके पांडवों को मारते आ रहे हैं। तो ऐसा ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर तो सबके सामने हम युद्ध होगा तो कितना चीटिंग कर सकते हैं। तो जासूस भेजा था, तो जासूस को पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, बताइए आपने क्या सुना। तब जासूस बताता है कि बहुत कुछ सुना, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं 1 महीने में सब पांडवों को पूरी सेना मार दूंगा मैं। द्रोणाचार्य भी कह रहे हैं मुझे भी 1 महीना लगेगा। कृपाचार्य ने कहा मैं बुढ़ा हूँ थोड़ा, तो एटलीस्ट 2 महीना। तो फिर अश्वत्थामा आता है, कर्ण आता है, पहले अश्वत्थामा आता है, नहीं अश्वत्थामा आता है, वो बोलता है कि मेरे को 15 दिन लगेंगे मारने के लिए। फिर कर्ण आता है, बोलता है मैं 5 दिन में मार दूंगा। ऐसा ही सब डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कितना दिन में मारना है। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं अर्जुन अपना क्या प्लान है अपन कितने दिन में मारेंगे इनको। तो अर्जुन कहता है कि आप भ्राताश्री आप चिंता मत करिए, वो बोल रहे हैं 5 दिन 1 महीना, अपने साथ कृष्ण है, अपने को कोई नहीं मार सकता, आप उसकी चिंता करिए ही मत। और मैं हूँ युद्ध में, बड़े बड़े दानव राक्षस इत्यादि भी अगर युद्ध करने के लिए मेरे सामने आ जाए, पूरा ब्रह्मांड अगर मेरे खिलाफ हो ना, कौरवों के साथ खड़ा युद्ध करने के लिए, मैं सबको मार दूंगा, हमको कोई नहीं मार सकता, आप उस बात का चिंता मत करिए। क्यों? 2 चीज़ें अर्जुन 2 चीज़ें बताते कि क्यों हम विजय होंगे, किस बात का इतना हमको कॉन्फिडेंट है। एक कृष्ण का साथ है, दूसरा शिव जी का आशीर्वाद है। शिव जी ने उनको वेपन्स दिए थे जिससे वो जीत सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ महाभारत में देखने मिलती है कि कृष्ण के भक्त का स्वभाव क्या होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन इतने महान भक्त है कृष्ण के, बट फिर भी वो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अपना जो भी इच्छाएं हैं, भले युद्ध करना हो, अभी संसार की नज़रे से देखेंगे तो बोले ये तो अपना उनको धन चाहिए, उनको महल चाहिए, इसीलिए युद्ध कर रहे हैं, ये तो भौतिक कार्य है। परंतु वो कृष्ण के आदेश अनुसार कर रहे हैं, कृष्ण के इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं, तो ये कार्य भी स्पिरिचुअल हो गया है। संसार में व्यक्ति यदि बिजनेस भी कर रहा है, पर वो अगर कृष्ण के आश्रय में रह के कर रहा है तो वो मटेरियल काम नहीं है, वो आध्यात्मिक काम हो गया। वो परिवार भी चला रहा है तो वो आध्यात्मिक परिवार चला रहा है। वो कुछ भी कार्य कर रहा है वो अपने आप आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे खाने को यदि भगवान के आगे रखा जाए तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है, प्रसाद। कपड़े सब लोग यहाँ पे जीन्स पैंट पहनते हैं तो ये ऐसा देखा जाए बोले मटेरियल कपड़े हैं, पर वही यदि भक्त बन जाए तो फिर वो भी कपड़े भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जब कृष्ण ऐड हो जाते हैं तो घूमना फिरना भी तीर्थ स्थान हो जाता है। कृष्ण ऐड हो जाते हैं तो गाना भी कीर्तन हो जाता है। कृष्ण ऐड होते हैं तो फैशन भी विग्रह की सेवा हो जाता है, ब्यूटी भी कृष्ण की सेवा हो जाती है। तो कृष्ण भक्त बनने से पूरा जीवन अपने आप स्पिरिचुअल हो जाता है। आपको कोई स्पेशल रास्ता नहीं ढूंढना है कि ये रास्ते पे चलूंगा तो ही स्पिरिचुअल बनूंगा, ये रास्ते पे चलूंगा तो मटेरियल बन जाऊंगा, नहीं। सिर्फ कृष्ण को अपने जीवन में ऐड किया हमने। कुछ लोग बोलते हैं ना भक्ति कैसे करें, ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट भक्ति है। अरे भक्ति बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट कुछ छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल कृष्ण को ऐड करने की ज़रूरत है। जब कृष्ण को ऐड करने से हम स्पिरिचुअल बनेंगे, कुछ छोड़ने से स्पिरिचुअल नहीं बनते हैं। जैसा बोलते ना, ऐसे ये बात तो बेकार है, पर कोई कहे कि भूखे एकादशी को तुम लोग भूखे मरते हो, इससे थोड़ी कृष्ण मिलेंगे। हाँ, क्योंकि रोड पे लोग हैं वो कई दिनों से खाना नहीं खाते, उनको तो भगवान नहीं मिल रहे। वैसे लॉजिक है इस बात में, भूखे मरने से थोड़ी भगवान मिलते हैं, ज़्यादा चलने से थोड़ी भगवान मिलते हैं, ज़्यादा रोने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। परंतु जो भी कार्य किया जाए, हम भूखे मर रहे हैं, रोड पे भी व्यक्ति भूखे मर रहा है, एकादशी को हम भी जो निर्जला उपवास है, इस तरह के तपस्या वाले उपवास कर रहा है, वो भी भूखे मर रहा है। पर फर्क क्या है, जो रोड पे भूखे मर रहा है उसने कृष्ण को अपने जीवन में ऐड नहीं किया है। वो शायद कृष्ण के नाम पे भीख जरूर मांगता होगा, बट कृष्ण के कहे अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है। परंतु जो व्यक्ति जन्माष्टमी, एकादशी, रामनवमी इत्यादि जो उपवास कर रहा है, वो भगवान को अपने जीवन में ऐड करके भूखा रह रहा है, तो उसका वो भूखा रहना भी आध्यात्मिक बन जाता है। यहाँ पर अर्जुन इतने महान भक्त है कृष्ण के, ये कहते हैं मेरे पास कृष्ण का साथ है और शिव जी का आशीर्वाद है, इसके वजह से मैं श्योर हूँ कि ये युद्ध में जीतूंगा। कोई नया भक्त बनता है ना, कोई भी संस्था में जुड़े, इस्कॉन में जुड़े, कहीं पे भी वो नया भक्त जुड़ता है तो बहुत कूदता है कि कोई शिव जी की पूजा नहीं करने की, कोई देवी का पूजा नहीं करने का, सिर्फ कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण है। ऐसा ये नए भक्त है, अभी मतलब वो बोलते हैं ना अंडे से बाहर आए हैं, ऐसा
अभी नया नया सीख रहे हैं वो, उनको आध्यात्मिक जीवन क्या है पता नहीं होता है। वो देवताओं का अपराध करते बैठते हैं, देवियों का अपराध करते बैठते हैं और क्या सोचते हैं हम कृष्ण भक्त है। ये कृष्ण भक्त नहीं होता है, ये इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय है। और गौड़ीय संप्रदाय में बहुत अच्छे से हमारे आचार्यों ने बताया है शिव जी की पूजा की जाती है। शिवस्य श्री विष्णुर्या इह गुणनामादि सकलम धिय भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हित करह। रूप गोस्वामी बताते हैं हरि भक्ति विलास में कि शिव जी में और कृष्ण में, दोनों में जो भेदभाव देखता है वो कभी कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकता। कि शिव जी में और कृष्ण में कोई भेदभाव देखने की आवश्यकता नहीं है भक्तों को, दोनों को एक रूप में देखकर दोनों से प्रेम करे। भगवान शिव का डिसरिस्पेक्ट अगर किसी ने किया है, हाँ बहुत सारे नए नवेले भक्त होते हैं ना, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो कभी उसको कुछ खाने का मिलता नहीं है, कभी बर्तन गिरते हैं, कभी कुछ छूटता है, सीख रही है नया नया। तो ये नए नवेले भक्त आते ये सीख रहे हैं, इनको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी नए नवेले भक्त का मेरा कहने का मतलब ये अर्थ नहीं है कि वो 1 साल से भक्ति के जीवन में है। नया नवेला भक्त जब तक शास्त्रों का ज्ञान दिमाग में और हृदय में नहीं बैठता तब तक वो नया नवेला ही है, चाहे 50 साल से माला जप रहा हो और मंदिर आ रहा हो। जब तक वो शास्त्रों का जो मर्म है, शास्त्रों का ज्ञान है, जो आचार्यों की वाणी है, उसको जब तक समझेगा नहीं तब तक वो नया नवेला ही गना जाएगा और वो सबका अपराध करते बैठेगा। पर यहाँ पर बताते हैं तदिया नाम समचरम, यानी कि जो कृष्ण के भक्त है उसको हम उनकी हमें पूजा करनी है। चैतन्य महाप्रभु का तो यही तो नियम था, यही तो हमको बताया है कि हमको क्या बनना है, दासानुदास। जो भगवान के भक्त है उनके दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, उनका दास हमको बनना है। और भगवान के भक्त कौन है, श्रीमद् भागवतम बताया, वैष्णव नाम यथा शंभु। श्री कृष्ण के सबसे बड़े वैष्णव है वो है शिव जी, उनका दास हम बनने की हमको कोशिश करनी है। उनका मास्टर नहीं बोला बोले शिव जी, हाँ मैं शिव जी को नहीं मानता, मैं देवी को नहीं मानता। महाभारत देखो आगे कृष्ण बताएंगे अर्जुन को, युद्ध करते समय देवी का पूजा करो, दुर्गा का पूजा करो, वो भी कृष्ण बताते हैं। हमारा कहने का ये तात्पर्य नहीं है भक्ति कृष्ण भक्ति छोड़ के सिर्फ यही करो, बट रिस्पेक्ट करो, उनको भी नमस्कार करो, उनकी भी पूजा करो और उनकी कृपा से आंसर भी मिलेगा। दुर्गा देवी क्या आंसर देते हैं वो भी हम देखेंगे, कैसे देवी और देवताओं की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है, ये अर्जुन हमको यहाँ पर सिखाते हैं। हाँ, तो अभी दूसरा दिन हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू। अभी सब लोग कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की पूरी टीम है, पूरी सेना है, और सामने की तरफ कौरवों की पूरी सेना है। और अभी इतना, अभी यहाँ पर अगर 50 लोग भी एक रूम में जमा हो जाए तो उनको शांत करना डिफिकल्ट होता है। ये तो ठीक है, यहाँ पर हम कुछ बोल रहे हैं तो सब शांत बैठे हैं, अगर हम शांत हो जाए तो यहाँ पे 10 लोग बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है ना, लोगों को शांत कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सोचो 7 अक्षौहिणी सेना और 14 अक्षौहिणी सेना, इतने सारे मतलब लोग हैं, तो इतना चिल्लाने की आवाज़ आ रही है कि देवतागण वहाँ पर भयभीत हो रहे स्वर्ग लोग में। उनको लग रहा है बारिश होने वाली है, बादल गरज रहे हैं। ये नहीं मालूम कि पूरी पृथ्वी एक जगह जमा हो गई, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जमा हो गई इतनी बड़ी। आज यदि कुरुक्षेत्र का एरिया दिखेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा कि मतलब इतने से प्लेस में इतने सारे लोग कैसे जमा हो सकते हैं। हाँ, द्वारका की पॉपुलेशन पता है कितनी थी? आज जितनी इंडिया की है ना उसकी 3 गुना द्वारका की पॉपुलेशन थी 5000 साल पहले। हाउ इज दैट पॉसिबल? आज इतनी कम पॉपुलेशन है भारत की तो भी लोग एक दूसरे को आकड़ रहे हैं, चलने को जगह नहीं है, रोड पे इंसानों की और गाड़ियों की दोनों की ट्रैफिक लगी है। पहले टाइम होता था बोले कि कार के ट्रैफिक था तो थोड़ा ऑफिस में आने ले, आज चल के भी आता है वो भी लेट आता है, क्यों? ट्रैफिक था, इंसानों का भी ट्रैफिक था। तो उस समय की द्वारका की पॉपुलेशन 3 गुना भारत की। तो उस समय कैसा होता था ना, पृथ्वी देवी है ना, पृथ्वी देवी ऐसा जादू करती थी कि एक क्षेत्र में कितने लोग इकट्ठा कर रहे हैं उस हिसाब से क्षेत्र का साइज बढ़ा देती थी। अगर पृथ्वी देवी चाहे तो इस कमरे में 1000 लोग बिठा सकती है, अपना अंदर का एरिया जो है वो एक्सपांड कर, बाहर से उतना ही लगेगा, अंदर का एरिया एक्सपांड हो गया। तो युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र का जो मैदान था वो बड़ा हो गया, जितने लोग उसमें समा सके। ये पृथ्वी देवी उस समय ऐसी फैसिलिटीज़ दिया करती थी, लोग भी वो फैसिलिटी का यूज़ करने के लायक थे ना। आज लोग फैसिलिटीज़ को शोषण करते, यूज़ नहीं करते। रिसोर्सेज है जो पृथ्वी देवी हमको प्रदान कर रही है, जो प्रकृति प्रदान कर रही है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, उसका हम शोषण करते हैं, हम सेल्फ इंजॉयमेंट करते हैं। तो पृथ्वी देवी ने देना भी बंद कर दिया। ठीक है, जितना है उसमें एडजस्ट करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये 2 पार्टी जमा हो गई। अब युधिष्ठिर महाराज और यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, धृष्टद्युम्न इनके कमांडर है, तो बड़ा चालाकी प्लानिंग है। इन लोग सब एक जगह इकट्ठा हुए। अभी क्या है, उनको कुछ फॉर्म बनाना है युद्ध करने के लिए। तो उन लोग एक बार त्रिशूल बनाएंगे, एक बार चक्र बनाएंगे, एक बार कुछ बनाएंगे, ताकि सामने वाले कंफ्यूज है कि कर क्या रहे।
और सामने वाले भी कम नहीं है, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, ताकि दोनों को कन्फ्यूजन हो जाए। अगर पहले से मालूम पड़ जाए ये फॉर्मेट में युद्ध करने वाले हैं, तो सामने वाला उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा। और अंत में पांडवों की सेना जो है एक फॉर्मेट बनाती है, वो वज्र का, इंद्र का जो हथियार है वज्र, उस फॉर्मेट बनाती है, और सबसे आगे भीम को खड़ा रखते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अर्जुन को, भीम को सबसे आगे खड़ा रखा। बोले भीम को देख के ही लोग आगे नहीं आएंगे युद्ध करने के लिए, डर के भाग जाएंगे। जैसे एक बड़े विशालकाय हाथी को देखकर छोटे छोटे जानवर भाग जाते हैं ना डर के। जैसे हमने गजेंद्र कथा की थी, जब गजेंद्र जंगल से गुजरता था तो दूर दूर तक के जो जानवर थे वही भाग जाते थे, और छोटे जानवर थे उनको तो भागने की जरूरत भी नहीं थी। वो बोले हमको तो मरना ही है इनके नीचे आके, बोले भागने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये भीम जो है ये गजेंद्र के समान इतने महान हैं कि कौरव के जो लोग हैं वो वैसे ही डर जाएंगे इनको देखकर, युद्ध करने आएंगे ही नहीं। तो भीम को सबसे आगे रखा। अब हर जगह शंख बज रहे हैं, हर जगह ढोल बज रहे हैं, और धृष्टद्युम्न ये पार्टी के कमांडर है, भीष्म पितामह वो पार्टी के कमांडर हैं। अब ये दोनों मिलकर रूल डिसाइड करेंगे। युद्ध के रूल होते हैं आजकल के युद्ध नहीं है। राजा गण जो है वो तो कहीं चुप के बैठे हैं और प्रजा ही आपस में मर रही है आजकल ऐसे युद्ध होते हैं, कोई किसके ऊपर भी बॉम्ब फेंक रहा है। युद्ध के बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। सिविलियंस को नहीं मारा जाता युद्ध में, वो युद्ध थोड़ी है, वो तो कायरता है। सोल्जर्स के बीच में युद्ध होता है। आजकल सिविलियंस को टारगेट बनाया जाता है। राजा तो कहीं पहले ही अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, बड़ा अजीब बात है। इस समय ऐसे युद्धों में, वैदिक युद्धों में राजा सबसे सेंटर में होते थे रण में, वो भी युद्ध करते थे साथ में। तो यहाँ पर रूल्स डिसाइड किया। क्या रूल डिसाइड किया कि भाई सांझ होने के बाद युद्ध नहीं करने का, और युद्ध हो रहा है तो आमने सामने टीम इक्वल होनी चाहिए, और अगर कोई हायर रैंक वाला छोटे रैंक को मार रहा है तो छोटे रैंक वाले के पास शस्त्र होने चाहिए। किसी के हाथ से शस्त्र गिर गए हैं तो उसको फिर नहीं मारने का, और पीछे से आके किसी को नहीं मारने का, सरप्राइज का चक नहीं, सामने आके पहले भाई युद्ध करो, एक दूसरे को चैलेंज करके फिर युद्ध किया जाता है। और सामने वाला अगर हथियार रख दे तो उसको जाने देना चाहिए, उसको फिर नहीं मारना। ये सब रूल है। तो रूल डिसाइड हो गया। फिर भीष्म पितामह बोले ओके रूल्स डन। भीष्म पितामह मुड़ते हैं, धृष्टद्युम्न वापस बुलाते हैं। भीष्म पितामह एक और आखिरी रूल बता। तो बोले क्या? बोले आपके कौरव बड़े हरामी आपके कौरव बड़े चालाक है, बहुत बड़े चीटर है। अगर इन्होंने एक भी रूल तोड़ा ना, हम रूल तुरंत तोड़ देंगे, हम कोई रूल का पालन नहीं करेंगे, फिर हम हमारे हिसाब से युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह ने बोला मुझे भी पता है ये तो, पर ठीक है, अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा तो आप रूल तोड़ने के लिए आपको भी अलाउड है। जैसे लोग हैं वैसा ही युद्ध होगा। अब यहाँ पर ये प्रिपरेशन चल रही है हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र हमारे अंधे राजा अकेले बैठे हैं, फीलिंग लोनली। महाभारत में बताया ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली। सब चले गए ना युद्ध करने के लिए, वो है ही नहीं जो सख्या संबंधी थे। अभी वो लोनली थे, और किसको मिस कर रहे थे सबसे ज्यादा पता है? विदुर को। क्योंकि उनको पता है अभी जहाँ पे युद्ध करने गए बेटे वापस तो आने वाले हैं नहीं। वैसे ही कभी देखा नहीं, अब तो और भी नहीं, अब सुनेंगे भी नहीं। अब तक तो देखा ही नहीं था, अब सुनेंगे भी नहीं उनके मुख से पिताजी पिताजी। तो वो तो चले गए। अब ऐसा एकदम टेंस्ड माहौल है कि ऐसे टेंस्ड माहौल में आजकल लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ना। तो विदुर वॉज पर्सनल थेरेपिस्ट ऑफ धृतराष्ट्र। जब भी दिक्कत है तो विदुर को बुलाते थे। विदुर शास्त्रों की बात ज्ञान करते थे, शास्त्रों की बातें करते थे, तो धृतराष्ट्र का टेंशन थोड़ा कम होता था। शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण की स्टोरीज, भागवतम की स्टोरीज, वैदिक स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमको हमारे लाइफ को जब उससे रिलेवेंट करते हैं, रिलेवेंट टॉपिक मिलता है, तो हमारे जीवन में जो दुख है वो हमको थोड़ा सा कम लगने लगता है। अब विदुर तो है नहीं, विदुर को तो दुर्योधन ने बोल दिया था दासी पुत्र चले जाओ यहाँ से, और विदुर तो चले गए यात्रा के लिए, अभी अकेले हो गए। अब किसको बुलाए? विदुर के बाद सेकंड नंबर था संजय का। संजय को बुलाया गया। जब बोले संजय आप मेरी सहायता करो, वहाँ क्या हो रहा है देख तो मैं सकता नहीं, आप मेरे को बताओ ज़रा उधर क्या हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय मुझे लगता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होके रहेगा, और भाग्य में जो अभी हो रहा है वही भाग्य में लिखा था। संजय कहता है राजन छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसी परिस्थिति में आकर जो भाग्य को कोसता है ना वो सबसे बड़ा दुष्ट है। राजन ये आपके वजह से हो रहा है, भाग्य की वजह से नहीं हो रहा है। व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही वो फल पाएगा। आपने ऐसे कर्म किए हैं, अपने बच्चों से इतना मोह था, आपने उनको रोका नहीं, आपने गलत कर्म किए, तो अभी देखो इसका फल मिल रहा है कि सबके सब मरने वाले हैं। आपकी गलती की वजह से हुआ है, इसको भाग्य के ऊपर मत डालिए। हाँ कि
ऐसा होता है ना कि लोग देवताओं के ऊपर जल्दी डाल देते हैं ब्लेम, कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम हो, हाँ ये देवता नाराज है, वो अरे देवी देवताओं को दूसरा कुछ काम नहीं है, कभी तुम्हारा पैर तोड़ेंगे, कभी तुम्हारा पेट दुखाएंगे, कभी तुमको बुखार देंगे, यही काम है देवी देवताओं का। आजकल के मनुष्यों ने देवी देवताओं को बहुत चीपली लेके रखा है। अरे ये कोई हमारे लोकल चौकी के पांडु थोड़ी है कि उनको मतलब कुछ दिया नहीं पैसा तो वो नाराज हो जाएंगे, आपका चलन काटेंगे, हाँ ऐसा पैसा देंगे घूस देंगे तो ही आप काम, ऐसा नहीं है। ये हायर अथॉरिटीज़ है, यहाँ पर कमीशन नहीं चल, यहाँ पे वो करप्शन नहीं चलता है यहाँ देवी देवताओं के पास कि इतने का कुछ करेंगे इनके लिए तो ही ये राजी होंगे, नहीं नहीं। ये तो हमारा मन का संतुष्टि के लिए हम करते हैं कि इतना करेंगे तो ये देवता राजी रहेंगे, इतना करेंगे तो ये देवी राजी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको प्रेम से पूजा करना ही हमारा एकमात्र धर्म है। देवी देवताओं से डर के नहीं जीना है, देवी देवताओं से प्रेम करके जीना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डरना छोड़ना चाहिए लोगों को, डरना नहीं है, हमें प्रेम से रहना है और धर्म के रास्ते पर चलना। हाँ, धर्म के रास्ते पर नहीं चले हो, बाहर गलत कार्य कर रहे हैं, भरपूर पाप कर रहे हैं, और फिर जब उसका कुछ फल मिलता है तो बोलते हैं देवी नाराज है। देवी नाराज नहीं, आपके कर्म फूटे हुए हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। भगवान से प्रेम करना है, अपने खुद से डरना है, खुद के मन से डरना है कि मैं कहीं गलत कार्य ना करूं। देवी देवताओं को ब्लेम नहीं करना है। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग कितने नालायक होते हैं पता है। सामने वाले के जीवन में कुछ दुख आता है ना, बोले इसके बुरे कर्म हैं, इसने गलत किया था, और खुद के जीवन में दुख आते हैं तो बोले भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे तेरी भगवान परीक्षा और उसका कर्म फूटे हुए, बोलो। तो ऐसा होता है, हम लोग खुद को महान समझते हैं कि भगवान को कुछ और काम नहीं है, तुम्हारी परीक्षा लेते बैठेंगे इधर। तो ये यहाँ पर संजय समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपके कारण ही सब कौरव मारे जाएंगे। इतने में व्यासदेव जी आते हैं। व्यासदेव जी आते हैं, व्यासदेव जी धृतराष्ट्र के पिता हैं। धृतराष्ट्र खुद से पिता आते हैं, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ऐसा हाँ थोड़ा हाथ फेरेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक होगा जो होगा। व्यासदेव जी आते ही कहते हैं धृतराष्ट्र सब तुम्हारे वजह से तुम्हारे सारे बेटे मरने वाले हैं। यही तो मैं सुन रहा हूँ संजय से, कुछ अलग बताओ, कुछ न्यू बताओ। बोल रहे व्यासदेव जी बोलते आप चिंता मत करो, आपके बेटे तो ऑलरेडी मरे हुए ही हैं पहले से, वो मतलब उनका फिक्स है कि वो मरने ही वाले हैं। तो जो मरने ही वाला है उसके लिए क्या रोना, तो अचानक मरे तो रोना आ गया, ऐसा होता ना। मतलब किसी की पहचान में कोई, ऐसा कोई मजाक की बात नहीं है, किसी की पहचान में कोई चला जाता है तो ऐसा फ़ोन करके डायरेक्ट नहीं बोलते हाय तेरा फ्रेंड मर गया, नहीं। बोले आप ज़रा हॉस्पिटल आएंगे, बोले क्यों, आइए ना कुछ काम है, या फिर आप इधर आएंगे क्यों, कुछ काम है, तो ऐसा होता है। ऐसा फ़ोन पे नहीं बताया ही इज़ डेड, नहीं। अरे यहाँ पर फिक्स था आपके बेटे मरने वाले हैं, अब चिंता करो ही मत, अभी जिंदा है, थोड़ी देर में मरने वाले हैं, सो डोंट वरी। और व्यासदेव जी ऊपर से क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र देखना चाहते हो या कैसे मरने वाले, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। धृतराष्ट्र बोलते मेरे से सहन नहीं होगा, मेरे पुत्रों को मरते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कैसे मर रहे हैं। देखना स्टिल वेरी डिफिकल्ट, यू नो। सुन सकते हैं हम इतने दिन से कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब हंस रहे हैं, मजा आ रहा है। यही दृश्य वहां पर देखा जाए एक दूसरे का कैसे खून खराबा हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है, तो शायद यहाँ पर कुछ लोग उल्टी करते बैठ जाएंगे। धृतराष्ट्र बोलते हाँ देखना कुछ नहीं है कैसे मार रहे हैं, सुनने का ये हमको तो ऐसा कुछ पावर मिले तो अच्छा होगा। तो व्यासदेव जी कहते हैं ठीक है। व्यासदेव जी कहते हैं धृतराष्ट्र एक लास्ट चीज़ बताऊं, अभी भी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी भी अपने पुत्रों का मोह छोड़ो, अभी भी रास्ता है, उनको वापस बुलाओ और पांडवों को अपना हिस्सा दे दो। मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, आई नो, बट लास्ट, फिर भी एक लास्ट, हम लगभग 2 महीने से लास्ट चांस से देख रहे हैं। कोई ये कह नहीं सकता कि ये युद्ध टाला जा सकता था, इतने लोग मारने से बच सकते थे, किसी ने ट्राई नहीं, सब ने ट्राई किया है। हर हायर पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी ने ट्राई किया ये युद्ध ना हो, ये युद्ध को रोका जाए, ये युद्ध को टाला जाए, पर एकमात्र दुर्योधन की वजह से ये युद्ध होके ही रहा। तो किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। व्यासदेव जी कहते हैं धृतराष्ट्र अभी भी चांस है, पर क्योंकि तुम मेरी बात तो मानने नहीं वाले हो। तो दुर्योधन कहता है मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध ना हो, मेरे बच्चे ना मरे, पर दुर्योधन मेरी बात सुनेगा नहीं। मैंने इंस्ट्रक्ट किया उसको, वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट ही कर सकता है, वो मतलब क्या बोलते कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने बच्चे को, बचपन से नहीं किया, अब क्या कंट्रोल होगा। तो बोले कंट्रोल मैं उनको कर नहीं सकता, मैंने खाली सजेशन दिया था। व्यासदेव जी बोलते ठीक है,
तो बोले मैं संजय को दिव्य दृष्टि देके जाता हूँ। संजय यहाँ बैठेगा, संजय को मेरा आशीर्वाद है, वो यहाँ बैठे बैठे जितने दिन युद्ध चलेगा उतने दिन और उतनी रात ये सोएगा नहीं, थकेगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं, खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा युद्ध के बारे में आपको एक एक चीज़ बताता रहेगा, और रात को दोनों कैंप में क्या चर्चाएं हो रही है वो भी इसको दिखेगा और वो भी ये बताते रहेगा। इन शॉर्ट पूरा डे और नाइट वहाँ पे जो जो हो रहा है वो सब आपको बताते रहेगा और आप इसके बारे में सुनते रहिए। ठीक है, अब बैटल फील्ड पे आते हैं। अर्जुन अपना सब तैयारी करे हैं, सबसे आगे भीम खड़े हैं, अरेंजमेंट सब हो गया है। अब बस दोनों कमांडर शंख बजाएंगे। दैट विल बी लाइक फाइनल वार्निंग कि हाँ शंख बजाए दोनों तरफ से, अब कोई भी तीर छोड़ना शुरू कर सकता है। कितना अच्छा रूल है। तो दोनों ने अपना अपना शंख बजा दिया, बस अभी कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। तब अर्जुन देखता है कि अर्जुन थोड़ा आगे जाता है कृष्ण के साथ और देखता है इतनी विशाल सेना है कौरवों की, मतलब देखना चाहता है कौन कौन है सेना में। अभी हम भगवत गीता की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखना चाहता है कौन कौन है सेना में। तो भीष्म ने भी काउंटर अटैक पूरा अरेंज कर लिया है, और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कहते हैं अर्जुन हमने सबसे आगे भीम रखा है और हम कह रहे कोई आएगा नहीं, उन्होंने सबसे आगे भीष्म पितामह को रखा है, हमारे यहाँ से कौन जाने वाला है पहले, क्योंकि भीष्म पितामह को तो मारना पॉसिबल ही नहीं है अर्जुन, कोई जीत ही नहीं सकता उनसे। तो उनकी पराक्रम की स्टोरियाँ हमने सुनी हुई है, इम्पॉसिबल है उनको जितना। तो बोलते कौन उनको मारने जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, माना भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता, बट आज विजय सच्चाई की और धर्म की होगी। जो धर्म के रास्ते पर है, जो सच्चाई के रास्ते पर है, जो बिना ग्रीड, बिना लालच, बिना मोह के युद्ध कर रहा है वही जीतेगा, क्योंकि हमारे साथ कृष्ण भी है। तो इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज सेटिस्फाइड थे आंसर से। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को जरा चलो आगे देख के आते हैं। दोनों ये पूरे रण क्षेत्र में पूरे दोनों टीम खड़ी और दोनों के बीच रथ आता है। कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन बैठे हैं। कृष्ण कहते हैं सबसे आगे भीष्म पितामह खड़े हैं, अर्जुन मेरा यही सजेशन है आपको, सबसे पहले इनको ही टारगेट करके मारो। ये मर गए तो हमारे आधी सेना समझो वो खाली है उधर। लीडर शेर है ना, लीडर को ही मार दिया तो पीछे सब ढेर है, लीडर गया तो पीछे कोई नहीं बचेगा। तो इनको टारगेट करना। तो अर्जुन बोलता है ठीक है। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध शुरू करने से पहले दुर्गा देवी का उपासना करो, दुर्गा देवी को स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको आशीर्वाद दे। तो अर्जुन है अपना मुकुट उतारते हैं, अपना वेपन वगैरह सब रथ पे रखते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं पृथ्वी पर और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं, माता आप तो युद्ध करने में सबसे एक्सपर्ट है। दुर्गा देवी काली के रूप में आती है, अलग अलग रूपों में कैसे कैसे युद्ध किए हैं, कितने भयानक भयानक राक्षसों को माता ने मारा है। हाँ, तो वो प्रार्थना करते हैं दुर्गा देवी से कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजयी हूँ। और इतने में दुर्गा देवी वहाँ प्रकट होती है। दुर्गा देवी साक्षात प्रकट हो रही है। दुर्गा देवी आशीर्वाद देती है अर्जुन को कि मेरे आशीर्वाद की तो तुमको ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे साथ साक्षात नारायण खड़े हैं, जहाँ नारायण खड़े हैं वहाँ पर मैं कभी हार होने दे ही नहीं सकती। मेरे पति साक्षात यहाँ, मेरे भाई साक्षात यहाँ खड़े हैं। पति तो लक्ष्मी देवी के हैं, दुर्गा देवी के भाई है कृष्णा, मेरे भाई साक्षात यहाँ पर खड़े हैं। दुर्गा देवी का और कृष्ण का आपस में प्रेम भी बहुत है। यही दुर्गा कौन है एक्चुअली में? सुभद्रा मैया है। जो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा मैया के आपने दर्शन किए कभी भी? जगन्नाथपुरी कौन कौन गया यहाँ से? चाहे कोई जगन्नाथपुरी नहीं गया? वेरी बैड। आप गए? अरे वाह, देखो ये प्रभु गए, दर्शन किए जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के दर्शन किए हैं? हाँ, छोटे थे तभी, कोई बात नहीं, दर्शन तो किए हैं। ध्रुव महाराज ने भी छोटे थे तभी नारायण के दर्शन किए थे, 5 साल, उसके बाद कभी दर्शन ही नहीं किए, एंड में किए थे डायरेक्ट। तो कृपा मिली, छोटे हो कि बड़े हो। तो सुभद्रा मैया है, वो साक्षात दुर्गा देवी का रूप है, वे कृष्ण की सिस्टर है। और कृष्ण दुर्गा देवी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखो, अभी एक बार लक्ष्मी देवी और नारायण दोनों बैठे थे, तो नारायण ने कहा लक्ष्मी से, लक्ष्मी एक वचन दो मुझे। बोले क्या वचन देना है? कि मैं जब खाना खाता हूँ ना तो उसमें से कुछ भी जूठा बचेगा ना वो किसी को देना नहीं। इतना हाई एलिवेटेड है कि जो इसको खाएगा वो पागल हो जाएगा।
भगवान का प्रसाद है, कोई खाएगा तो पागल हो जाएगा, बोले मतलब भक्ति में पागल हो जाएगा, ऐसा क्रेजी नहीं, पर भक्ति में क्रेज हो जाएगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। भक्ति का नशा ही ऐसा है, हम शास्त्र में देखते ना, जिसको भगवान की वास्तविक वस्तु मिली है तो वो पागल हो जाता है। हाँ, जैसे श्याम सुंदर प्रभु, श्यामानंद पंडित को जब राधा रानी की पायल टच करने मात्र से रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो बोल रहे कि ये तो मुझे 100% पता है कोई इंसान की पायल नहीं है, ये साक्षात राधा रानी की पायल है। और इतना वो फर्म था, उनको एकदम था कि ये पक्का राधा रानी की है। उनको राधा रानी के पास लेके गए, उन्होंने अपने हाथों से राधा रानी को वो पायल पहनाई। तो यहाँ पर नारायण बोलते कि ऐसा मत करना, मेरा कभी मैं कुछ खाऊं तो आप किसी को देना मत। बोले ठीक है। अब जब कभी लक्ष्मी देवी अकेली होती है तब नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि बोले मैया, बोले हाँ बोलिए, एक वचन चाहिए, एक इच्छा है मेरी, आप पूरी करेंगे? बोले ज़रूर, आप मेरे पुत्र समान हैं, माता के लिए तो सब पुत्र है, आपको क्या इच्छा है मैं सब पूरी करूंगी। नारायण का जूठा चाहिए। अरे कल ही उन्होंने मना किया था, अरे सुन ही रहे थे लगता है, कल पीछे पीछे चुप खड़े खड़े बोले मना किया, आज ही वरदान मांग लूंगा। तो अभी तो धर्म संकट में फंस के बोले देखती हूँ कुछ करती हूँ। ठीक है, तो उस दिन अभी वैकुंठ में क्या दिन क्या रात भगवान को खाना खिला रही लक्ष्मी, जब भूख लगे तब भगवान खाएंगे। वहाँ को टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी 1 बजे का टाइम है, खाना खाओ, शाम का डिनर करो, स्नैक्स करो, जब भगवान को भूख लगे तब खा ले। अभी एक नियम है वैकुंठ में, एक नियम है, भगवान अपने हाथ से नहीं खाते, भगवान सिर्फ बैठते हैं, लक्ष्मी देवी प्यार से उनको खिलाती है। जब पंढरपुर में जनाबाई को मिलने आए, भगवान विठल जनाबाई को मिलने आए, तब विठल खुद अपने हाथों से खा रहे थे, पर जनाबाई का इच्छा था कि मैं अपने हाथों से भगवान को खिलाऊं। क्या दृश्य होगा, क्या मतलब इतना आनंद आएगा। एक तो भगवान के लिए मैं खाना बनाती हूँ, सिर्फ बनाना इज नॉट इनफ, अपने हाथ से खिलाना क्या मजा आएगा। 2 दिन पहले हमको एक व्यक्ति का मैसेज आया, बोलते प्रभु जी भगवत प्राप्ति तो सब समझ गया, वो भक्ति कर रहा हूँ मैं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण का नाम जप करूँगा, मेरे को मतलब खुद के ऊपर घमंड नहीं है, पर गुरुजनों और वैष्णव और आचार्यों के ऊपर मेरे को विश्वास है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर मेरे को उससे भी ऊपर कुछ चाहिए। मैं बोला उससे ऊपर उनको क्या चाहिए, ऐसा क्या होता है, उससे ऊपर क्या है? तो बोले मैं गोलोक जाऊँ ना, तो वहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण होने चाहिए, और दिन रात वो सिर्फ मेरे साथ रहे, बस मैं उनके लिए खाना बनाऊँ, वो दोनों मेरे घर पर ही रहने चाहिए, मैं उनके लिए खाना बनाऊं, मैं उनको खाना खिलाऊं, फिर उनके लिए वस्त्र खुद बनाऊं, उनका श्रृंगार रोज मैं खुद करूं, अपने घर में ही रखूं, उनके साथ ही हंसी मजाक करूं, चौथा व्यक्ति कोई आना ही नहीं चाहिए इंटरफेयर करने के लिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मैंने बोला मेरे पास का कोई जवाब नहीं है, मतलब ना तो कभी सुना है ऐसी इच्छा किसी की होती है, ना कभी कोई शास्त्र में पढ़ा है किसी ने रखी हो और उसकी पूरी भी हुई हो। मैंने बोला आप माला करिए और प्रार्थना करिए। तो वो बोलते हैं कि पॉसिबल है, कैसे हो सकता है कि भगवान तो एक है और इतने सारे मेरे जैसे और भी भक्तों की कैसे इच्छा होगी। तो मैं बोला पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि द्वारका में 16,108 रानियों के साथ 16,108 कृष्ण थे। कृष्ण खुद को इतना एक्सपांड किया था कि वो हर एक को पर्सनल टाइम दे रहे थे, और रासलीला में लाखों गोपियों के साथ लाखों कृष्ण थे, और सबकी इच्छा आपके जैसी थी, अकेले मेरे साथ होना चाहिए, और कृष्ण ने वो पूरी की। हर एक गोपी को लगता था कृष्ण सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं और बाकी सब अकेली डांस कर रही है, तो एक अलग ही आनंद आता है, सिर्फ मेरे साथ है। हर गोपी को ऐसा लग रहा था, वेरी नाइस। मैंने बोला ऐसी इच्छा रखना ठीक है, इस इच्छा का घमंड नहीं होना चाहिए। गोपियों को थोड़ा घमंड आ गया, सिर्फ मेरे साथ ही है। मैं बोला ऐसा नहीं रखना चाहिए भाव कि सिर्फ मेरे ही हो। हाँ ये भाव अच्छा है, कृष्ण मेरे भी हो, पर मेरे ही हो दैट इज वेरी रॉन्ग, फिर घमंड का भाव आ जाता है। और जैसे ही गोपियों को ये भाव आया, कृष्ण रासलीला से चले गए, फिर वापस प्रकट हो गए, बड़ी लीला है। पर इच्छा गलत नहीं है, इस इच्छा में घमंड नहीं होना चाहिए, किसी से जेलस नहीं होनी चाहिए। हम किस बात टॉपिक पे आ रहे थे? भगवान को खाना खिला रही थी, जनाबाई ने भी अपने प्रेम से भगवान को खाना खिलाया तो भगवान ही रोने लग गए, क्योंकि जो प्रेम से बनाया और प्रेम से खिला भी रही है, इतना आनंद का है वो, तो इतना आनंद है उसमें। तो लक्ष्मी देवी वो रोज आनंद लेती है, वो प्रेम से चावल का कौलिया बनाती है, मारवाड़ी में कहे तो, हाँ एक बनाती है बाइट, फिर वो नारायण विष्णु को खिलाती है, और रोज प्रेम से खिलाती है। आज चिंता में है वो, बड़ा मतलब दुखी है, खिला तो रही है पर कभी इधर चिपक रहा है, कभी उधर चिपक रहा है। ओ नारायण ऐसा मुंह कर रहे वाले क्या हो क्या रहा है? लक्ष्मी देवी आपका ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है तो ध्यान किधर है? आप चिंतित लग रही हो, कुछ चिंता है आपको लक्ष्मी देवी?
बोलती है स्वामी चिंता तो है, धर्म संकट में फंसी हुई। बोले क्या? यहाँ पर पति ने बोला है मेरा जूठा किसी को नहीं देना, वहाँ पुत्र मांग रहा है कि पिता का जूठा चाहिए। नारायण है ये तो। 100 लक्ष्मियों में जितना प्रेम होता है एक पुत्र का, उतना एक नारायण में है पितर के प्रति प्रेम। तो वो नारायण बोलते ठीक है, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा अंगड़ाई लूंगा, थोड़ा पीछे मुड़ूंगा तो एक कौलिया लेके पीछे छुपा देना, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी क्या भगवान है ये, भगवान ने, और ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। माधवेंद्रपुरी जब उड़ीसा गए थे तो उनको खीर खानी थी, तो ऐसे ही उन्होंने मटका पीछे छुपाया था, और सबके जाने के बाद फिर वो मटका माधवेंद्रपुरी को दिया। तो एक्सपीरियंस है, माता का प्रेम कृष्ण के अंदर और सबसे अधिक है। बोले छुपा देना, फिर खाना खा के मैं जाऊँ तो दे देना नारद को। ठीक है, आनंद आ गया, अभी प्रेम से खिलाया ना, और फिर हो गया, सब पट गया। अब नारद जी को बुलाया, बोले ये लीजिए चावल, एक मुट्ठी चावल दीजिए जूठे। भगवान के थाली में से चावल आए हैं, भगवान से थाली के चावल आए हैं। अब नारद मुनि ने तो एक ही साथ में पूरा चाट लिया, दूसरा कोई आना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। महाप्रसाद कहीं पे मिले तो चुपके खाना है। कोई प्रभु जी आगे मांग ले, अरे महाप्रसाद थोड़ा खाएगा, थोड़ा खत्म, थोड़ा ही था वो, ज्यादा था ही नहीं, क्या तू थोड़ा में। भक्तों में भी ऐसा होता है यार, महाप्रसाद शेयरिंग नॉट अलाउड ना। ये परंपरा हमारी परंपरा में नारद मुनि आते हैं ना, तो ये परंपरा ही आई, नो शेयरिंग, महाप्रसाद का नो शेयरिंग, सॉरी। तो नारद मुनि ने चाट लिया। अब वो चावल महाप्रसाद खाया तो खाया, जैसे नारायण ने कहा था तो बौखला गए। अभी नारायण नारायण करते करते हर जगह घूम रहे, कोई सुध नहीं है, कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे, घूमते घूमते कैलाश पहुंच गए। पहुंचे भी किधर? अपने भाई के पास कैलाश। अब शिव जी ने देखा कि नारद रोज भगवान का नाम जप करते हैं, खुश होते हैं, पर आज जैसा भाव है वैसा नहीं है भाव, अलग ही भाव है। कभी कभी हम भी माला करते हैं तो रोज इतना प्रेम नहीं होता है, कभी कभी भगवान से और प्रेम बढ़ता है, कभी कभी नहीं बढ़ता है, टाइम टाइम की बात है। नारद मुनि का प्रेम और बढ़ गया, महाप्रसाद खाया तो शिव जी पकड़ते, बोले भाई क्या हो गया, इतना आनंद में कैसे हो? अब वो अश्रु बह रहे, नारद के मुख से आवाज ही नहीं निकल रहा है। बोले मैं बोलूं तो बोलूं क्या? बोले मेरे को नारायण की प्लेट से चावल मिले और मैंने खा लिए। तो शिव जी शॉक हो गए, बोले मेरे लिए? बोले आपके लिए? मैंने आपके बारे में सोचा नहीं उस समय, सॉरी। शिव जी बोले ऐसे थोड़ा चलता है। बोले मेरे लिए, मेरे को भी चाहिए। बोले सॉरी। बोले कौन से हाथ से खाए? बोले राइट हैंड से। पकड़ा राइट हैंड शिव जी ने, पूरा घुमा के देखा, एक नाखून के अंदर आधा चावल अटका था। हाँ मिल गया, वो नाखून के अंदर से आधा चावल निकाला और शिव जी ने खाया। वैष्णवा नाम यथा शंभो। बोले अब तो नारद मुनि तो एक बार थोड़ा पागल हो जाए तो चलेगा, शिव जी हो गए तो खेल खत्म। वो तो तांडव करने लग गए, पूरा कैलाश हिल रहा है, पूरा पृथ्वी हिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया, सब प्रलय आने हो गया। तीसरी आंख खोल रहे हैं, दो आंख से अश्रु कम बह रहे, इस प्रसाद खाकर तीसरी आंख से भी अश्रु बहने हैं। अब ये तांडव होने लगा तो आगे पार्वती देवी बोले क्या चल रहा है ये इधर तुम दोनों का? बोले ये नाच गाना ये क्या है? बोले कुछ तो खुशखबरी है, इतना तो नाच रहे हो। अब शिव जी बोले हाँ हाँ बहुत बड़ी खुशखबरी। बोले क्या? नारद जी को चावल मिले थे। बोले अच्छा, उसमें से एक दाना मेरे को भी मिला। बोले हाँ वाह, मेरे लिए? आपके लिए? आपके लिए तो कुछ नहीं बचे, एक हाथ में एक नाखून में आधा दाना बचा था, वो मैंने ऐसे ही खा लिया, उनके हाथ से ही खा लिया, मेरे हाथ में लिया ही नहीं, तो बच्चा मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। शिव जी का तो सिर्फ तांडव था, पार्वती ने तो काली का रूप लिया और सब खत्म करने लग गई। बोले मेरे लिए क्यों नहीं है? तो महाप्रसाद पे कितना युद्ध हो सकता है आपस में, कितना कैसा चीज है ये कि सभी भक्त आपस में युद्ध कर रहे हैं, सब एक दूसरे को मारने काटने कूटने पे आ गए महाप्रसाद के लिए। बोले मेरे लिए नहीं है, सब खत्म कर दूंगी मैं तो। अब सब पूरा पृथ्वी खत्म हो रहा है। नारायण बोले अरे देखो लक्ष्मी, इसीलिए मना किया था मैंने, देखो सब संकट में आ गया है, अब मेरे को उधर जाना पड़ेगा वापस। नारायण फाइनली कैलाश में। बोले सब शांत हो जाओ, क्या मसला है मेरे को बताओ। पता है उनको क्या मसला है, पर फिर भी आप अपने मुख से बताओ क्या हो गया। तो पार्वती देवी रो रही है कि मेरे को मिला ही नहीं प्रसाद। बोले सबको मिल गया, मेरे लिए किधर है? मेरे को नहीं चलेगा ऐसा, मैं तो सबको मार दूंगी। बोलते नहीं 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 नहीं, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपको क्या आशीर्वाद देता हूँ? कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा और
उड़ीसा में मेरा एक मंदिर होगा और उस मंदिर के कैंपस में ही आपका मंदिर होगा, दुर्गा देवी, विमला देवी नाम से आप पूजी जाएगी और वहाँ पर आपका मंदिर होगा। और उस मंदिर का नियम होगा, एक तो जगन्नाथ जी को पूरा दिन भोग लगता है, जगन्नाथ जी मेरे को जैसे ही वो भोग लगेगा सबसे पहले आपके मंदिर में आके वो वापस भोग लगेगा। ये भोग लगाने की एक विधि है। बोले ना कि देवी देवताओं को भी भोग लगा सकते हैं, कोई पहले भगवान को भोग लगाए फिर वो प्रसाद बना के देवी देवताओं को भोग लगाया, वो देवी देवता और प्रसन्न होते हैं। ये पुराणों की कथाएं, ये हमारा नियम है किस प्रकार देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है। वो भोग खाते ही नहीं है देवी देवता, वो केवल प्रसाद खाते हैं। बोले मेरा आशीर्वाद है पूरा दिन वो प्रसाद विमला देवी आपके मंदिर में आएगा और फिर ये शिव जी को मिलेगा। इनको पहले, इन्होंने आपको नहीं दिया ना, इनको सेकंड, इनको थर्ड, पहले आपको मिलेंगे फिर इनको देंगे। नारद को कुछ नहीं मिलने वाला है उन्होंने ही सब ये गड़बड़ किया है। तो आज भी पूरी में नियम है, विमला देवी को जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद जो है वो पहले विमला देवी को जाता है, फिर वहाँ से शिव जी को लगता है वो, फिर हम इंसानों को मिलता है। और वहाँ के महाप्रसाद की ऐसी महिमा है कि अगर वो महाप्रसाद बोले रोड पे भी किधर गिरा हुआ मिले ना वो मंदिर के वहाँ पर, तो उसको भी उठा के खाएंगे ना, उतना का उतना पान है। अगर उसको कुत्ते ने छाट के फेंका है वहाँ पर कोई प्रसाद, उसको भी खाएंगे ना तो उतना का उतना पान है, गोलोक मिलने जितना पान है महाप्रसाद का। तो ये दुर्गा देवी है, इससे नारायण कृष्ण विष्णु इतना प्रेम करते हैं कि पूरा प्रसाद ही उनको दे दिया। बोले यू विल स्टे विथ मी एंड यू विल ईट विथ मी। वो दुर्गा देवी बोलती है अर्जुन कोई चिंता की बात नहीं है, नारायण साक्षात तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ही विजय होना है। बोले वेरी गुड। वापस रथ पे चढ़ गए अर्जुन, युद्ध करने के लिए रेडी है। यहाँ पर भीष्म पितामह ने शंख बजाया, फिर बाकी सबों ने भी शंख बजाया। अब अर्जुन और कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया और कृष्ण की शंख की जब ध्वनि सुनी भीष्म पितामह ने तो वो रोने लग गए। बोले फाइनली कृष्ण इज हियर, अब चिंता नहीं है, मरना भी है कृष्ण के हाथों, कृष्ण के सामने मरना है, वरना इन पागलों के लिए मर के क्या मतलब, कुछ काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, मजबूरी है इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ मिलकर, बाकी सामने कृष्ण है, इनके लिए उनके सामने मैं मृत्यु प्राप्त करूंगा। सुप्रीम, द सुप्रीम ब्रह्मांड, परम ब्रह्म है सामने मेरे, परम पुरुषोत्तम, द सुप्रीम पर्सन यहाँ पर है जिनके सामने मेरी मृत्यु होने वाली है। हाँ, एक किसी ने बहुत सुंदर भजन लिखा था, उन्होंने लिखा जब आखिरी सांस लूँ तो यमुना का तट हो और वंशी का वट हो, वंशी वट और यमुना के तट पे मेरी आखिरी सांस हो और सामने मेरे गोविंद हो और वो गोविंद राधिका को लेकर आए, मुख में तुलसी हो, गंगा जल हो और ऐसे उस गोविंद और मेरी राधा रानी के दर्शन करते करते मैं मेरी आखिरी सांस लूँ, यही मेरी एक इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है संसार में। ऐसा एक भक्त ने बहुत सुंदर भजन लिखा था। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का भी ऐसा ही भाव था कि अंत में केवल कृष्ण मेरे सामने हो और कोई नहीं चाहिए। इवन बड़े बड़े आज भी इतने महान प्रभुपाद के शिष्य हैं, महान भक्त हैं, जब वे अपने आखिरी टाइम में होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को इस रूम में नहीं लाना, अभी आके बस डेड बेड पे कभी भी सांस जा सकती है, उनको मेरे सामने नहीं चाहिए, उन सबको कमरे से बाहर रखो। तो कमरे में कौन चाहिए आखिरी समय? बोले बस मेरे सामने मेरे प्यारे विग्रह हो और हर भक्त कीर्तन करते हो, बस यही इच्छा है। मेरे विग्रह को देखते देखते भगवान की मंदिरों की, कभी वृंदावन के मंदिरों के ठाकुर है, श्याम सुंदर है, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम है, मायापुर के राधा माधव पंच तत्व नरसिंह देव है, हाँ इनका फ़ोटो लगा है हर जगह, सामने मेरे विग्रह है, अगर वो विग्रह सेवा कर रहे हैं तो, और हर जगह भक्त बैठे हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, बस ये राधा गोविंद को, इनको देखते देखते ही मेरी आखिरी सांस छूटे। परिवार वाले सामने आ गए और अगर उनको मैंने देख लिया और अंत समय में ये मेरे को हो गया अरे इनका क्या होगा, मैं तो जा रहा हूँ, तो फिर वो गति प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण का गौरव प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। अंधकाल में केवल कृष्ण सामने होने चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये भाव रखते हैं भक्त, और ये भाव ऐसे नहीं आता है जीवन भर दारू पिए, सिगरेट पिए, मांस खाए और गलत कार्य किए जीवन भर और सोच रहे अंत में भगवान को याद कर लेंगे, नहीं होता है। अंतकाल बहुत डिफिकल्ट होता है। जीवन भर यदि सामने भगवान है तो अंतकाल में भगवान सामने अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का वो भाव है। अब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, चलो मेरा रथ आके लेके जाओ, देखना है मुझे आज कौन कौन मरने वाला है मेरे हाथों। तो कॉन्फिडेंट है अर्जुन, देखता हूँ मैं कौन कौन मरने वाला है मेरे हाथों, देखता हूँ मैं कौन कौन दुष्ट उस दुर्योधन के साथ खड़ा है, आज मैं सबको मारूंगा। और जैसे ही रथ सेंटर में जाता है, कौरवों के नज़दीक जाता है, अर्जुन देखते हैं सामने कौन खड़ा है, मेरे पिता समान है भीष्म पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे मित्र
और दुर्योधन इत्यादि ये कौरवों के पुत्र जो मेरे बेटे के समान है वो खड़े हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे मामा हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे इतने सखे संबंधी जो मेरा भला सोचते हैं वो सामने खड़े हैं। और एंड में जब ये देखा अर्जुन हार गए, अर्जुन मन से ही हार गए। कृष्णा आई कांट फाइट देम। कितना देखे आप एंड मोमेंट तक अर्जुन कितना कॉन्फिडेंट थे कि सबको मारूंगा। और जब शक्ल सामने आई इन लोगों की, कैसे समझे इस बात को? देखो किसी किसी को समाचार मिलता है ना कि उसकी मृत्यु हो गई है, अचानक से रोना नहीं आता, वो शांत हो जाता है। फिर उसको धीरे धीरे जो जिस व्यक्ति की मृत्यु थी उसके पास लेकर जाता है। जब उसका सर से बॉडी से कपड़ा हटाया जाता है, उसका चेहरा जब सामने दिखता है तो वो व्यक्ति फूट फूट के रोता है। उसके पहले उसको रोना आएगा ही नहीं, वो शॉक में चला जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा। किसी को आए किसी को ना आए, सबका अलग अलग नेचर है, स्वभाव है। तो पर चेहरा जैसे ही दिखा रोना शुरू। एक और एग्जाम्पल है, बच्चा, उसको कोई डांटेगा, वो किधर गिर गया, वो तब तक नहीं रोएगा तब तक वो माता का मुंह ना देख ले। अभी बीच में एक डेटॉल का कितना सुंदर ऐड आया था, आप लोग ने देखा? एक बच्चा भागते भागते गिर गया, उसका घुटना छिल गया। उसको घर वाले सब पूछे ठीक है, बोले हाँ हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पूरा घर क्रॉस करके सीढ़ियों पे चढ़ के रूम में माता के सामने जाता है, फिर रोता है वो। कभी कभी वो चीज़ें जब तक सामने नहीं आती तब तक उसकी गंभीरता हमको समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती। सिर्फ सुनने से इनफ नहीं है। अर्जुन अब तक सुन रही थे, ये लोग हैं सामने, वो ठीक है हाँ, मेरे भाइयों के पुत्र हैं, मेरे पुत्र के समान ठीक है, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे मामाल वाले हैं, मेरे नलियाल वाले हैं, मेरे पिता के समान गुरुगण हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ सुना ही है ना अब तक, तो अब सामने आके देखा है। और ये देखते ही अर्जुन हार गए। कृष्णा ये रथ, ये बाण में, ये धनुष, ये गांडीव धनुष मैं फेंक रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये मुकुट फिसल रहा है, मेरा दिल पिघल रहा है, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक रही है, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं कैसे मारूं इनको? आई कांट किल देम। अब कोई पूछेगा कि कल को तो ये अर्जुन नहीं सोचा, कल भी तो युद्ध किया था ना मत्स्य देश में, हाँ कल तो अर्जुन ने इनको बराबर सबको पीटा था, आज क्यों डर रहे? उस समय अर्जुन उनको मारने नहीं आए थे, केवल मत्स्य देश का जो है रक्षा करने आए थे। किसी को मारने का इरादा था ही नहीं, बोले खाली ये तो टाइम पास करना है, उनको टाइम पास भाव में थे। और दूसरा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस समय वे खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी और के लिए लड़ रहे थे। दैट वॉज सेल्फलेस सर्विस। आज खुद को राज्य चाहिए इसलिए लड़ रहा हूं, दिस इज सेल्फिश सर्विस। आज सेल्फिशनेस का भाव है, मेरे लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। उस दिन सेल्फलेस भाव था कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, किसी और के लिए कर रहा हूं, उनकी सेवा मैं कर सकता हूं। तो कोई भी कार्य जीवन में करना है, अगर वो सेल्फलेस भाव से किया जाए तो तुरंत सक्सेस मिलेगा। वहां पे देखो, एक दिन में ही कौरवों को हरा दिया था, वही तो लोग हैं यहाँ पर। उस दिन आराम से हरा दिया था, मारा नहीं था, खाली मार भी सकते थे ना, मारा नहीं, अर्जुन ने हरा दिया था सबको। आज भी हरा सकते हैं, पर आज भाव क्या है? सेल्फिश होने का भाव है, तो डर गए। उन्होंने सब कुछ फेंक दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, वो रो रहे हैं। कृष्णा को बोलते हैं, कृष्णा कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे इन सबको मार के अगर मुझे 3 लोग भी मिल जाए ना कृष्णा, वो भी नहीं चाहिए। कौरवों के पुत्र मेरे पुत्र के समान हैं, अपने ही पुत्र को मार के मैं पाप कर रहा हूँ, नरक का भागीदार बनूंगा मैं कैसे इनको मारूं? कृष्णा मुझे तो लगता है मुझे इनको माफ़ करना देना चाहिए। कृष्णा मुझे तो लगता है मैं संन्यास ले लेता हूँ, भीख मांग कर खा लूँगा, इनको मारकर महल में बैठ के नहीं खाऊंगा। अच्छा भाव है। कोई ना बोल रहा है, कोई यहाँ बोल रहा है, कोई कौरव है, कोई पांडव है। इधर बोलते कि अपने ये सब मेरे वरिष्ठ है, मैं अपने वरिष्ठों को मारूंगा तो मैं ही संकट में आ जाऊंगा, धर्म संकट में आ जाएगा। वरिष्ठों के रहते हुए तो धर्म का पालन होता है घर में, जब वरिष्ठ ही नहीं रहेंगे कल को कोई धर्म का ही पालन नहीं करेगा, धर्म का कोई पालन नहीं करेगा, कल कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा और सब गलत रास्ते पर चले जाएंगे। अब जब मैं इनको मार दूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, जिनकी स्त्रियां विधवा होती है तो बुरे लोग हैं जो वो उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे और फिर अनवांटेड चाइल्ड पैदा होगी। हाँ, जो संतान की ज़रूरत नहीं है वैसी संतानें समाज में पैदा होगी। उन संतानों को धर्म कौन सिखाएगा? कोई बाप तो होगा ही नहीं, वो तो नाजायज़ कहले जाएगी। उनको धर्म के रास्ते पे कौन चलाएगा? और कल को वो संतान बड़ी होगी जब हमारा देश चलाएगी तो हमारा देश का क्या होगा? बोले मैं इन सबको नहीं मार सकता, मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं इनको नहीं मार सकता। चलेगा, कौरव मुझे मारेंगे चलेगा। उन्होंने सब कुछ फेंक दिया और बैठ गए, नॉट फाइटिंग। कृष्ण मुस्कुराते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। लास्ट टाइम ये मोमेंट आया था सूर्यदेव के साथ, तब भगवद गीता बोली थी, इतने टाइम से बोली नहीं है। वेरी गुड।
कृष्ण बोलते हैं अर्जुन ऐसे दुर्बलता तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? अब तक तो जितना महाभारत सब सुन रहे हैं एमबीएस के लोग, वो तो आपका तारीफ कर रहे हैं, बोले अर्जुन इज ग्रेट, अर्जुन ने राक्षस को मारा है, दानवों को मारा है, इंद्र के साथ रह के आए हैं, हाँ इतने लोगों की सेवा की, गंधर्वों को भी मारा है, बोले अर्जुन इज ग्रेट। अर्जुन आज आपके अंदर ऐसी दुर्बलता आ गई, बोले ये दुर्बलता को छोड़ो, युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण आप तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, आपसे ही तो धर्म उत्पन्न हुआ है, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात कृष्ण को बोले आप समझ नहीं रहे मेरी बात। बोले अर्जुन बोलते कृष्ण शास्त्रों में लिखा है किसी को मारना पाप है, और खासकर यदि वो पूजनीय हो, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समान पूजनीय हो, उनको मारना तो सबसे बड़ा पाप है। मैं तो भीख मांगूंगा, संन्यास ले लूंगा, अब मैं किसी के खून से लते हुए राज्य में राज्य नहीं कर सकता। पर अर्जुन को यह भी पता है कि इस समय यदि कोई मेरी वास्तविक हेल्प कर सकता है तो वो कृष्ण है। तो अर्जुन ने अपनी सारी दुर्बलताएं जो है, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने बताई। अंत में वो कृष्ण को कहते हैं, ये कृष्णा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पच्छामि त्वं धर्म समुदचेत यश्रेह निश्चितम तन्मे शास्ते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। हे कृष्ण कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये बाण फेंक रहा हूँ, बट आई सरेंडर टू यू, यू आर माई गुरु, नाउ यू इंस्ट्रक्ट मी हाउ टू गो अहेड। जब अर्जुन ने गिव अप किया, कृष्ण को सरेंडर किया, अब तक तो कृष्ण के साथ फ्रेंड बन के रह रहे थे, गुरु नहीं बनाया था कृष्ण को, तो कृष्ण अच्छे से खेल रहे थे साथ में, हंसना को ज्ञान नहीं दिया था कृष्ण ने अर्जुन को। पर जब कृष्ण को गुरु माना और सरेंडर किया, तब भगवत गीता कृष्ण ने बोली। कृष्ण ने कहा कि क्योंकि अभी आप मेरे को मेरा टीचर एक्सेप्ट कर रहे हो, अब मैं शास्त्र के बारे में बोलूँगा। आप बोल रहे हो कि आप शास्त्र से बात कर रहे हो, बट आप जो रो रहे हो उसका कोई महत्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र के हिसाब से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो न मृत्यु पे रोता है न जन्म पे रोता है। किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, उस पे एक समान भाव से रहे, वही सज्जन व्यक्ति कहा गया है। और तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रियो को युद्ध से भागना एक किसी का अपमान, ये एक इतना बड़ा अपमान है। इससे तो अच्छा है अर्जुन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, यहाँ पर युद्ध करते हुए मर जाओ। पर युद्ध से भागोगे तो जीवन भर भविष्य में लोग कहेंगे देखो अर्जुन कायर था, युद्ध से भाग गया। और अर्जुन तुम किसको मारने की बात कर रहे हो? आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। ये सभी मैं और तुम, हम शाश्वत काल से एग्जिस्ट कर रहे हैं और अनंत काल तक एग्जिस्ट करेंगे। हम कभी मरने ही नहीं वाले रहे हैं। तुम तो खाली इस शरीर को मारने वाले हो। और अर्जुन जिस प्रकार व्यक्ति का उम्र बढ़ता है वो कपड़े चेंज करता है, जूने कपड़े फेंकते टाइम वो रोता नहीं अरे अरे मेरा कपड़ा मेरा नहीं। उसी प्रकार आत्मा के लिए ये शरीर केवल कपड़ा है। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है यानी जूना हो जाता है, तब आत्मा इस कपड़े रूपी शरीर को फेंक देती है, नया कपड़ा खरीदती है, फिनिक्स मॉल जाकर एक नया शरीर प्राप्त करती है। बोले दिस इज न्यू ब्रांड न्यू बॉडी, उसमें खुश है। तो उसमें रोने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है रोने की। और जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल होता है वो ऐसे सिचुएशन से प्रभावित नहीं होता। और अर्जुन तुम अभी दुखी हो, इस बात को समझ लो, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है, एक आया एक गया। और जो इस सुख दुख की घड़ी को, जिस प्रकार व्यक्ति सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं, उसी प्रकार जो सुख दुख को सहन करता है वही सज्जन व्यक्ति माना जाता है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, न काटा जा सकता है। आत्मा शाश्वत है, केवल मरता शरीर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि आत्मा को कोई जन्म दे ही नहीं सकता। आत्मा शाश्वत काल से एग्जिस्ट कर रही है, अनबॉर्न एंड कांट बी किल्ड। फिर अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तुम मृत्यु का कारण बनोगे, पर तुम मृत्यु का कारण कैसे बनोगे? तुमको जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये तो खाली मैं तुमको इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। कृष्ण ही तो काल के रूप में आके हर व्यक्ति को मार रहे हैं। वो पहली बार थोड़ी मर रहे हैं, हजारों जन्मों से मरते आ रहे हैं। मैं काल के रूप में हर उनको मारते आ रहा हूँ। इस जीवन में तो तुम खाली इंस्ट्रूमेंट हो इनको मारने के लिए, तुम कुछ रीज़न नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे आदेशों के अनुसार ये सब करोगे। और अर्जुन अगर मानो तुमको ऐसा लगता है कि नहीं आत्मा को मारा जा सकता है, आत्मा और शरीर एक ही है, लेट्स अज्यूम कि यू अज्यूम बॉडी एंड सोल इज वन, फिर किस बात की चिंता कर रहे हो? भौतिक शरीर है, इस भौतिक
एलिमेंट से बना है और भौतिक एलिमेंट में मिल जाएगा, फिर किस बात की चिंता? क्योंकि इस भौतिक संसार में जो जन्म लिया है वो तो मरने ही वाला है, तो शरीर तो मरेगा ही। तुम आज नहीं मारोगे, कल ये बुढ़े होके मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे फिर। सो डोंट वरी, आप समय को चेंज नहीं कर सकते, समय इनको मार देगा। एंड यू कांट कंट्रोल टाइम, सो स्टैंड अप एंड फाइट। और क्षत्रिय का धर्म है, अर्जुन तुम यहाँ युद्ध करोगे, अगर यहाँ मरोगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो पूरी पृथ्वी राज करने मिलेगी। तुम्हारा तो विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे लॉस क्या है तुम्हारा? हाँ, यहाँ से भाग गए तो नरक जरूर जाओगे। इनफेमस भी अलग से होंगे, और इनफेमस लोगों के लिए तो मृत्यु से भी घाट होना तो इनफेमस है। कोई नहीं बोलेगा भविष्य में कि अर्जुन को दया आई थी कौरवों पे इसलिए वो वहाँ से युद्ध छोड़कर चले गए। नहीं, लोग यही बोलेंगे अर्जुन डर गए थे। सोचो, अर्जुन लोग मेरे को नहीं छोड़े, मैं जरासंध के रण से भाग के आया तो मेरे को रण छोड़ बोल दिए, फिर तो डर के भाग गया। बोलो, भगवान को बोल सकते कि ये डर के भाग गया, किसी ने मेरा प्लान सोचा नहीं। वो तो भक्त शास्त्र पढ़ते तो उनको मेरा प्लान मालूम है। बाकी संसार के लोग बोलते हैं कृष्ण डरपोक है, रण छोड़ के भाग गया। बोल तुम्हारी भी ऐसा ही होगा। मेरा तो चलेगा, मैं तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तुम इतना इनफेमस होके कैसे जियोगे? तब पूरी अभी भगवत गीता तो हम चर्चा नहीं कर सकते, पर इस प्रकार उन्होंने पूरी भगवत गीता का बताया। और अंत में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे मेरे शरणागत हो जाओ, आपके जितने आपको भय है ना कि पाप कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, हाँ, मेरे चरणों में आने से आपके सारे जो पाप कर्म है वो मिटा दूंगा और भगवत प्राप्ति प्राप्त कराऊंगा। ये भगवान ने भगवत गीता के अंत में बताया। और उसके बाद भगवत गीता का जो मैसेज है वो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैसेज, ये भगवत गीता का मैसेज जो व्यक्ति प्रचार करेगा वो मेरे बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवत गीता का मैसेज हर जगह होना चाहिए। हाँ, वो अभी रिसेंटली हमारे रेलवे मिनिस्टर में तो कोई तो पोजीशन पे एक व्यक्ति है, रविशंकर वर्मा करके कोई है। उन्होंने कल परसों ही एक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर निकाला है। यू नो व्हाट इज़ द लेटर? बहुत बड़ा खुशखबरी है हमारे लिए। उन्होंने लेटर में लिखा है कि मैं भारत सरकार रेलवे में हूँ और मैं अनुमति देता हूँ इस्कॉन के डिवोटीज पूरे स्टेशन में, ट्रेन में, स्टेशन के बाहर कहीं पे भी भगवत गीता बांट सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने ऑफिशियल लेटर भेजा है सब गवर्नमेंट ऑफिस में। उन्होंने बोला ये लेटर हर रेलवे में जाना चाहिए और हर टिकट काउंटर जो टीटी होता है चेक करता है, हर एक को मिलना चाहिए। ये वे स्टेशन के बाहर जितनी देर चाहे तब तक बुक का वितरण कर सकते हैं। स्टेशन के अंदर करना चाहे तो खाली प्लेटफॉर्म टिकट लेने की आवश्यकता है और अंदर जाके जितना डिस्ट्रीब्यूट करना कर सकते, चलती ट्रेन में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। इनको आज के बाद कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारा क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमारे भारत का मेन इंपॉर्टेंट ज्ञान है और भगवत गीता से ही व्यक्तियों का जीवन बदलता है। इस्कॉन ने इस पूरे विश्व के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी नहीं है, पूरे विश्व के लिए इस्कॉन ने इतना कुछ किया है। तो आज हम इस्कॉन को अलाउ करते हैं कि इस्कॉन कहीं पे भी ये ज्ञान बांट सकता है, फुल अनुमति है। कितना बड़ा बात है ये, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रभुपाद का मिशन कितना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है ये। और कृष्ण यही कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान हर एक को ये बताएगा, दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी। अब अर्जुन को बड़ा कॉन्फिडेंस है, अरे वाह, अब मारूंगा फिर से सबको, लेट्स गो। अब अर्जुन कैसे मारते हैं ये नेक्स्ट वीक में हम सोचेंगे, देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।